हेलो गाइस, पूनम का यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। हेलो दोस्तों, तो आज हम एक कटोरी सूजी से इतना टेस्टी बिस्कुट बनाने जा रहे हैं कि आप लोग को बता नहीं सकते हैं। बच्चों को बहुत फेवरेट बिस्कुट है। तो आज यह एक कटोरी हम सूजी लिए हैं, मोटा वाला सूजी है। तो इतना कटोरी से नाप लिए हैं सूजी, और यही कटोरी से हमको नाप के लेना है थोड़ा सा कम चीनी। अपने हिसाब से मीठा कम बेसी कर सकते हैं। तो हम इतना भर के सूजी लिए हैं, इतना चीनी डाल रहे हैं। ऐसे डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मिक्स करके फिर इसे हम मिक्सर कंटेनर में डालकर थोड़ा हम इसे बारीक पीस ले रहे हैं। तो इस तरह से हम बारीक, देखिए एकदम में ही पीस लिए हैं। अब इसे दूसरा में हम बदली कर ले रहे हैं। और वही कटोरे से हम पानी फल का आटा है सिंघाड़े का, इसे हम उतना ही नाप लेंगे। बहुत हेल्दी और टेस्टी बिस्कुट बना रहे हैं। बच्चों को बहुत पसंद आएगा। तो इतना हम पानी फल का आटा ले रहे हैं। और इसे अच्छे से हम मिक्स कर ले रहे हैं। इस तरह से मिला लेना है। बच्चों के लिए, सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आप चाहे तो मैदा से भी बना सकते हैं, गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। हम हेल्दी बिस्कुट बना रहे हैं। अब इसमें हम अच्छे से मिलाकर 2 चम्मच घी डाल दे रहे हैं। गाय का घी है, प्योर घी। देने से बहुत अच्छा खुशबू और फ्लेवर आता है, और खाने में भी टेस्टी लगता है। तो डालकर इस तरह से मैच कर लेना है अच्छे से। इस तरह से मसाज कर लेना है कि जब तक आटा पूरा मुट्ठी में ढेला ना बन जाए। इस तरह से इसे इतना अच्छा से मैच करना है कि देखिए इस तरह से मुट्ठी बना जा रहा है। तो अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा गाय का दूध डालकर इसे हम अब अच्छे से मिला ले रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा सौंफ दे रहे हैं कि बहुत ज़्यादा टेस्टी आएगा खाने में फ्लेवर। तो ये कितना सुंदर डो बन के तैयार हो गया है। अब इसे हम अपना हिसाब से इस तरह से लोई को बना लेना है। और लोई बना कर इस तरह से दबा देना है। और चाहे तो आप इस तरह से भी प्लेन बना सकते हैं। इस तरह से भी कांटे वाला चम्मच से करके डिजाइन बना सकते हैं। हम इस तरह से बना लिए हैं। इस तरह से इतना बना लिए हैं। तब तक हम तेल भी बैठा दे रहे हैं। इधर हम गैस जलाकर तेल गरम होने के लिए बैठा दिए हैं। और इधर जो बाकी है इसे भी बना ले रहे हैं। तो तेल गरम हो गया है। इस तरह से एक एक करके डाल देना है। अब ज़्यादा आंच में नहीं देना है, मीडियम आंच में देना है। इस तरह से तो इस तरह से पलटा लेना है। लाल हो गया है, देखिए। एकदम मीडियम आंच में पकाना है। तो देखिए कितना सुंदर ब्राउन हो गया है। इसे अब हम निकाल दे रहे हैं। तेल गार कर इस तरह से
आप लोग बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में, लंच में भी दे सकते हैं इस तरह से बिस्कुट बनाकर। अभी बारिश का समय है, यदि लेट भी हो जाए तो। फास्टिंग में भी इस तरह से बिस्किट बना के रख के खा सकते हैं, पानी फल के आटे से। इसी तरह से सारा इस तरह से डाल कर मीडियम आंच में पका लेना है। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे प्यारे प्यारे भाई बहना। और आप लोग किस तरह से बनाते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इससे भी इसे देखिए पूरा ब्राउन हो गया है, उल्टा पुल्टा किस तरह से पका लेना है। तो पूरा ब्राउन हो गया है सब। इसे भी हम एक एक करके इस तरह से तेल गार कर इसे निकाल दे रहे हैं। बच्चों से लेके बड़ों तक को बहुत पसंद आएगा। आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए। बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं तो कब का बना हुआ रहता है। तो घर में ताज़ा ताज़ा बिस्कुट बनाइए और ताज़ा ताज़ा बिस्कुट बच्चों को खिलाइए, अपने खाइए। फिर मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में। थैंक यू।